फ्रेंड्स देखिए जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है ना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। 80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ में, जो हमारे सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो तुम्हारा एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, रेलवे है, DSSB है, और डिफरेंट स्टेट में आपके वैकेंसीज आई हुई है ना, उनके भी एग्जामिनेशन होने बच्चों, है ना। MP में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तमिलनाडु में MRV फार्मासिस्ट है, और देखो बहुत सारे हमारे गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में डिफरेंट हमारी वैकेंसीज, जम्मू कश्मीर में भी आई हुई है, और बाकी हरियाणा में भी आप लोगों का फार्मासिस्ट का वैकेंसी, तो सभी जगह आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, और आपके एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं। तो इस सीरीज़ बच्चों सभी एग्जामिनेशन के लिए हमने एक ही सीरीज़ स्टार्ट कर दी, जिससे हमारी सभी एग्जामिनेशन की एक ही जगह पे प्रेपरेशन हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं, और बाकी जो अभी फार्मा MCQ ऐप है उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर टेस्ट सीरीज है और डिफरेंट कोर्सेज है। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग डज नॉट कंटेन रेजिन्स, तो रेजिन्स किस में प्रेजेंट नहीं है ना। तो गूगल तुम्हें दिया है, तो गूगल तो तुमने ओलिगम रेजिन्स में पढ़ा ही हुआ है ना। बेंजोइन भी तुम्हारे रेजिन्स में आता है, कैटेचू तो तुम्हारे टैनिन्स में आते हैं बच्चों, है ना, कैटेचू। बाकी स्टोरेक्स भी रेजिन्स की ड्रग है, तो कौन सा रेजिन्स नहीं है, तो तुम्हारे कैटेचू जो है ये आपके टैनिन्स में चला जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कौन सी बात गलत है बच्चों, बताओ। कह कॉमनली यूज्ड करते हैं इन्हें फार्माकोपियाज और रेफरेंस बुक में, तो हमने पढ़ा है भाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन यूज होता है फार्माकोपिया में, है ना, बहुत सारे फार्माकोपिया में, जैसे कि IP में। ओके, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज हेल्प टू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग। तो कह रहे कि आपका जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन आपको हेल्प करेगा किसमें, सजेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग, या हेल्प इन क्विक रेफरेंस ऑफ ड्रग नेम्स, है ना। तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन 3 लग रहा है ना। ये देखो, हेल्प टू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग के सब्स्टिट्यूट को कैसे इससे सजेस्ट कर पाएंगे, तो ऑप्शन 3 ही इनकरेक्ट हो गया, बाकी तो सारी बातें करेक्ट है। कह रहे फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी ड्रग को डिस्पेंस करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, लेबलिंग या सिलेक्शन, है ना। सबसे पहले तो भाई प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे ना, और उसको वैलिडेट करेंगे, है ना। तो वेरिफिकेशन, इसमें से ये चारों ऑप्शंस में से हम ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन। सबसे पहले क्या, तो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीविंग होता है और उसको वैलिडेट करते हैं, है ना। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इन द इवेंट ऑफ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए होलसेल और रिटेल लाइसेंस फर्म, ठीक है। कह रहे हैं इन द इवेंट ऑफ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए होलसेल रिटेल लाइसेंस फर्म, द लाइसेंस ऑफ सच फर्म रिमेन वैलिड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो कितने टाइम तक ऐसी फर्म का लाइसेंस वैलिड रहता है, 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एक्सचेंज, 1, 12 या 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये हो जाएगा 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइसेंस्ड होलसेल रिटेल फर्म, द एग्जिस्टिंग जो लाइसेंस होता है बच्चों वो रिमेन वैलिड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज और द नॉर्मल एक्सपायरी डेट ऑफ लाइसेंस विच एवर इज अर्लियर अनलेस अ फ्रेश लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड इन द मीन टाइम। दिस इज टू अलो टाइम for the firm to update the license with the licensing authority with the new constitution। कह रहे cod liver oil obtained from cod fish is used as, तो cod liver oil हमारा गैडस मोरुआ गैडिडी है, इससे ऑब्टेन होता है गैडस जो आपकी कोड फिश है। तो ये यूज़ क्या है इसका, तो हमने पढ़ा हुआ भाई शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा हुआ है। तो वुंड हीलिंग, एंटी कैंसर या एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होता बच्चों, ये सोर्स होता है विटामिन डी और विटामिन ए दोनों का। ओके, कह रहे फॉर एस्टेब्लिशिंग अ ड्रग स्टोर को एस्टेब्लिश करने के लिए स्पेसिमेन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स फॉर एप्लीकेशन, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात हो रही है, स्पेसिमेन of prescribed forms for application, issue and renewal of license are specified under which of schedule of the drug and cosmetic रूल्स 1945। तो डिफरेंट फॉर्म्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो हमने ए से एप्लीकेशन याद करा, बी से फीस याद करा था, है ना। तो एप्लीकेशंस के लिए आपका शेड्यूल ए आ जाएगा बच्चों, और बाकी बी में फीस आता है, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट आता है ना। नेक्स्ट है VED स्टैंड्स फॉर, तो आपका VED होता है वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल। तो देखो वेरी तो नहीं होता, वी से काट दो, वाइटल होता है, एफिशिएंट भी नहीं होता, इसेंशियल होता है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक में आपका VED एनालिसिस आता है, वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल। ओके, फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर अनेस्थीसिया, प्रोसीजर के लिए यूज़ नहीं करोगे बच्चों। स्टेथोस्कोप को अनेस्थीसिया के लिए यूज़ करोगे क्या, फर्स्ट ही गलत हो गया। बाकी ब्रीदिंग सर्किट्स होती हैं, एपिड्यूरल किट्स या हाइपर इन्फ्लेशन बैग्स, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करोगे यहाँ पर। नेक्स्ट है विच नंबर फॉर्म इज इशूड फॉर रिस्ट्रिक्टेड बात हो रही है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड की जो की पॉइंट्स आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हुए
देखने होते हैं वो देखो। पहले तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड हो गया और लाइसेंस इशू की बात हो रही है। कह रहे विच फॉर्म नंबर इज इशूड फॉर रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग अदर देन को नोटिस करो, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X है ना। तो अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X, तो अदर देन C1X के लिए हमने आपको बताया था कि 20 आएगा। अदर देन C1X की बात आते ही आप समझ जाइए कि यहाँ पर 20 की बात हो रही है। और जब रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है 20 के आगे बच्चों ए लगाएंगे। अगर यहाँ पर रिटेल होता कि भाई तुमसे रिटेल की बात करी गई होती है ना, तो आप सारे सिचुएशन सेम होते, सिर्फ रिटेल लिखा होता तो आप कहते सिर्फ 20। होलसेल लिखा होता तो आप क्या कहते भाई 20 जो है इसके आगे हम बी लगाते। होलसेल विद मोटर व्हीकल होता तो 20 के आगे हम क्या करते बच्चों 2 बार बी लगाते। ओके, तो अभी यहाँ पर तुम्हारे रिस्ट्रिक्टेड की बात है तो आप क्या करोगे बच्चों 20 के आगे ए लगाओगे, जो कि तुम्हें दे रखा है कौन से ऑप्शन में 20 के आगे ए लगा हुआ है हमारे ऑप्शन 2 में। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। फॉर्म नंबर का वीडियो बना हुआ है। कह विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है प्रोप्राइटरी मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए। कह लेबोरेटरी रिपोर्ट मैंडेटरी है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए भैया, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। इंश्योरेंस कार्ड पेशेंट का क्या करोगे भाई, इसका मैन्युफैक्चरर्स का सेल इनवॉइस क्या काम आएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं हो गया। प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए भाई, तुम्हारे पास वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए RMP का, है ना, बिल्कुल सही है। डैश इज म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। कह रहे म्यूचुअल एग्रीमेंट डन बिटवीन सप्लायर एंड द बायर, सप्लायर और बायर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बच्चों। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर उसे क्या कहोगे, कोटेशन कहोगे, कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर या टेंडर। तो बच्चों इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चे, ठीक है। नहीं सर विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आर रिटेल लाइसेंस, कह रहे हैं कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड है टू ऑब्टेन आर रिटेल लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। देखो शेड्यूल एक्स की बात हो रही है, इसमें रिटेल के लिए बताया था तुम्हें, होलसेल के लिए बताया था। रिटेल के लिए 20 का गैप लगाया था, होलसेल के लिए 20 के आगे हमने क्या लगाया था, जी लगाया था, ठीक है। रिटेल की बात करी गई है, 20 का गैप लगाओगे तो ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा तुम्हारा। अगर यहाँ पर रिटेल की जगह तुमको दे देते होलसेल तो तुम 20 के आगे जी लगा देते। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिटेल लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ शेड्यूल C1 ड्रग एक्सक्लूडिंग एक्स। अब C1 ड्रग्स के लिए क्या बताया, तुम्हें फॉर्म नंबर 21 बताया। रिटेल के लिए 21 का 21 रहने दोगे। अगर यहाँ पर होलसेल होता तो 21 के आगे बी लगा देते। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात होती 21 है बच्चों, 21 के आगे तुम ए लगा देते। होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात होती तो तुम 21 के आगे 2 बार बी लगा देते, है ना। यहाँ पर रिटेलर सिर्फ 21 को 21 ही रहने दो, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ ड्रग स्टोर का लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, एयर कंडीशनिंग का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बाकी क्लीन और हाइजीनिक प्रीमाइसेस होना चाहिए बच्चों। एयर कंडीशनिंग की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करे फॉलोइंग एग्जाम्पल है एनिमल क्रूड ड्रग यूज एज एंटीकोएगुलेंट है बच्चों। तो एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, जिलेटिन, इंसुलिन, हिपेरिन, पेप्सिन। तो यहाँ पर हमें हिपेरिन दिख रहा है जो एंटीकोएगुलेंट है, एनिमल क्रूड जो सोर्स से ऑब्टेन होता है। विच साइंटिफिक जर्नल वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर ML श्रोफ इन द ईयर 1939 में डॉक्टर ML श्रोफ ने कौन सा साइंटिफिक जर्नल स्टार्ट करा। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी या इंडियन फार्मास्यूटिकल जर्नल। तो 1939 की बात है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। ओके, रेगुलेशन गवर्निंग बोथ फार्म डी एंड फार्म डी PB प्रोग्राम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब ये एग्जिस्टेंस में आए बताओ। 2012, 2014, 2010 या 2008। तो 2008 की बात है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा 2008, 2008। कह एबनॉर्मल एडवर्स रिएक्शन ऑफ ए ड्रग, एबनॉर्मल एडवर्स रिएक्शन ऑफ ए ड्रग जो क्या है बच्चों, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स रिएक्शन की बात हो रही है। जेनेटिकली डिटरमाइंड है बच्चों, एडवर्स रिएक्शन क्या है,
एबनॉर्मल एडवर्स रिएक्शन ऑफ ड्रग जो क्या है जेनेटिकली डिटरमाइंड, उसे क्या कहोगे, ड्रग की एलर्जी कहोगे, इडियोसिंक्रेसी, इंटॉलरेंस, ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स। तो ये हमारे इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है जो क्या होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शंस होता है। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अश्वगंधा ऑब्टेन फ्रॉम डैश पार्ट ऑफ प्लांट, अश्वगंधा का सोर्स हम पढ़ते हैं विदान्य सोमनिफेरा सोलेनेसी फैमिली होती है। तो इसका कौन सा पार्ट प्लांट का होता है, लीव्स होती है, सीड होता है, रूट एंड राइजोम है, फ्रूट। तो इसका हो जाएगा क्या, रूट एंड राइजोम हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है, हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है ना। टाइप ए होती है, बी होती है, सी होती है, डी होती है और ई बी होती है। तो ए तो ऑगमेंटेड होते हैं, प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिवेंटेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। बी वाली जो होती है ना बच्चों, बी वाली है ना, तो उनके बारे में गलत बताना है। बी वाली बिजारे रिएक्शंस होती है, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आती है, डोज पर डिपेंड नहीं करती बच्चों। कह रहे लेस कॉमन, देख हाँ क्योंकि कम कॉमन होती है, इडियो आपकी जो अनप्रिडिक्टेबल होती है जो टाइप बी रिएक्शंस, ओके। मोर कॉमन तो लगभग 80% तो आपकी टाइप ए ही होती है। कैन बी प्रिवेंटेड इफ द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज नोन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे बेस नहीं होती बच्चों ये, ठीक है। जेनेटिकल जो ये है टाइप बी वाली अनप्रिडिक्टेबल होती है बच्चों, ठीक है। तो ये कह रहे दे आर बेस्ड ऑन पेक्यूलरिटीज ऑफ पेशेंट, हाँ ये पेशेंट पे बेस्ड होती है। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट तुम्हें बताना था, है ना। तो ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल एनेस्थेटिक। तो बच्चों लोकल एनेस्थेटिक में नहीं आता, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो लिग्नोकेन आता है बच्चों, हेलोथेन आपका जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है ना। बेंजोकेन भी लोकल एनेस्थेटिक है, प्रोकेन भी लोकल एनेस्थेटिक है। तो कौन सा लोकल एनेस्थेटिक नहीं है, हेलोथेन भाई जनरल एनेस्थेटिक में आता है हमारा ऑप्शन 2। कह रहा है सेपरेट एरिया विद अ ब्रॉड इंडिकेटिंग, बोर्ड है, बोर्ड कह रहे एक सेपरेट एरिया विद अ बोर्ड, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, बोर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, नॉट फॉर डिस्पेंसिंग या यूज़, है ना। मतलब कि सेपरेट एरिया है, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ, क्या इंडिकेट कर रहा है बोर्ड कि भाई ये डिस्पेंसिंग और यूज़ के लिए नहीं है। इन ए ड्रग स्टोर, एक ड्रग स्टोर में वो किसके लिए यूज़ करोगे वो एरिया, मतलब किसके लिए है जहाँ पर ये बोर्ड लगा रखा है भाई यहाँ पर डिस्पेंस नहीं करना है इनको, ना ही यूज़ करना है, को किसके बारे में होगा। कीपिंग रेफरेंस, तुमने वहाँ पर रेफरेंस बुक रख रखी होगी, या फिर टेम्परेरी स्टोरिंग रिसीव्ड पैकेज को स्टोर करते हैं। कीपिंग कंप्लेंट रजिस्टर या रिजेक्टेड डैमेज एंड डेट एक्सपायर्ड आइटम्स, भाई वो वहाँ पर एक्सपायर्ड आइटम्स है इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है नोट फॉर डिस्पेंसिंग या यूज, ओके। रिजेक्टेड डैमेज और डेट एक्सपायर्ड आइटम्स होते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट डिजिटालिस परप्यूरिया एंड डिजिटालिस लनाटा बिलोंग्स टू डिफरेंट। तो डिजिटालिस परप्यूरिया, डिजिटालिस लनाटा क्या है, ऑर्डर है, डिफरेंट ऑर्डर है, डिफरेंट स्पीसीज, फैमिली या जीनस, है ना। तो डिफरेंट स्पीसीज हो गई डिजिटालिस की, है ना, डिजिटालिस लनाटा, डिजिटालिस परप्यूरिया, ओके। तो ऑप्शन 2 डिजिटालिस तुम्हारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स वाला, कार्डियोग्लाइकोसाइड की ड्रग है। फॉलोइंग क्या है, ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री कंट्रोल इन फार्मेसी और हेल्थ केयर सेटिंग में जो है ऑब्जेक्टिव इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, भाई इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये बताना है ना। कह रहे मिनिमाइज स्टोरेज स्पेस को मिनिमाइज करोगे, इससे एंश्योर करोगे अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, बिल्कुल सही है। टू मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, है ना भाई, इससे इन्वेंट्री जो कंट्रोल क्यों करा जाता है बच्चों, ताकि ये इंश्योर कर सके कि भाई अनइंटरप्टेड सप्लाई एसेंशियल मेडिसिन की हमारी सप्लाई इंटरप्ट ना हो, है ना, मतलब वो हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहे। और टू मिनिमाइज और आउट ऑफ स्टॉक को डेंजर, मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक डेंजर को मिनिमाइज करा जा सके, ओके। तो करेक्ट तो ऑप्शन जो है ऑब्जेक्टिव तो 2 ही हो गया। बाकी इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांडेड ड्रग वेराइटी या फिर इंश्योर ब्रांड विजिबिलिटी ऑफ ड्रग, तो ऑप्शन 2 सही है तुम्हारा। नेक्स्ट पर्पस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, भाई इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए जो होती है ना, तो न्यू रिक्रूटेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, तो उसका पर्पस क्या है। करेक्ट टू फैमिलराइज न्यू एम्प्लॉय को फैमिलराइज करेंगे विद ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज रेगुलेशंस एंड कल्चर्स, बिल्कुल सही है। डेवलप लीडरशिप स्किल अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। ट्रेन वर्कर्स टू हैंडल डेंजरस मशीन्स एंड मटेरियल से अपडेट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग क्या है इनकरेक्ट अबाउट द डिसइंफेक्टेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है बच्चों, उसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। करेक्ट इट्स एक्टिविटी ऑफ इज पीएच इंडिपेंडेंट, तो सरासर गलत है, एक्टिविटी पीएच पे डिपेंड करेगी मेरे बच्चों, ठीक है। कह रहे एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज लार्जली एट्रीब्यूट टू हाइपोक्लोरस एसिड, बिल्कुल सही है, HOCl।
प्रोड्यूस ओकुलर इरिटेशन भी करा देगा बच्चों, है। कोरोसिव टू मेटल एट हाई कंसंट्रेशन पे कोरोसिव भी होता है। तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन 1 हो गया। कह रहे देखो ये पीएच पे डिपेंड करेगा इसकी एक्टिविटी, सोडियम हाइपोक्लोराइड की। एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो मोर HOCl प्रेजेंट होता है। HOCl मतलब जो हाइपोक्लोरस एसिड है, जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसकी वजह से होती है ना, मोर पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। एल्कलाइन मीडियम पे हाइपोक्लोराइट आयन OCl नेगेटिव प्रिडोमिनेट करेगा विच इज लेस इफेक्टिव। ओके, अब देखो कह रहे इफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव प्रिस्क्राइब करेंगे देन इट एनहेंस अ रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। कह रहे अगर तुमने एंटी हाइपरटेंसिव्स को कंबाइन करके यूज करा है ना, कह रहे इनहेंस बीपी कम जो हो रहा था वो मतलब कि वो मतलब एंटी हाइपरटेंसिव अपना काम कर रहे थे, बीपी कम करा रहे थे, तो ये एक्शन जो है वो एनहेंस हो गया, रिडक्शन इन बीपी एनहेंस हो गया। तुमने इनको कॉम्बिनेशन यूज़ करा कि किसका एग्जांपल है, ड्रग इनटॉलरेंस तो नहीं हुई, बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन जरूर हुई है, ADR भी नहीं हुई, ADE भी नहीं हुई, तो क्या है बच्चों ड्रग इंटरेक्शन जो कि बेनिफिशियल है ना। तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिकेशंस ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया की बच्चों बात करी गई है, किसकी बात करी गई है, फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, वॉज, है ना। ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन तो अभी जो रिसेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश करने का काम हमारे BPC का है, लेकिन यहाँ पे पूछा फर्स्ट BP जो था ना उसको उस टाइम पे किसने पब्लिश करा था, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, WHO या फिर जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल। तो ये जो मेडिकल काउंसिल, जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च रजिस्ट्रेशन, इसने जो है पब्लिश करा था, है ना। फर्स्ट तुम्हारा जो BP था 1864 वाला तुम्हारा फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल, है ना। कह रहा है जनरल मेडिकल काउंसिल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया, है ना, वाइल ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन इज इन्वॉल्व इन इट्स करंट पब्लिकेशन। अगर तुमसे पूछे कि भाई BP को कौन पब्लिश करता है, तो भाई अभी तो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन ही है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा है कि भाई फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया को उस टाइम मतलब फर्स्ट BP को किसने पब्लिश करा था, तो अपन ढंग से बताएंगे भाई फर्स्ट BP को हमें ये जो है जनरल मेडिकल काउंसिल है इन्होंने पब्लिश करा था, है ना। कह रहा तो इनिशियल पब्लिकेशंस वर ओवरसीन, स्टार्टिंग में जो पब्लिकेशन था वो होता बाय अ कमीशन अपॉइंटेड बाय GMC अंडर द मेडिकल एक्ट ऑफ 1858। ओके, तो समझ आ गया मेरे हिसाब से। फॉलोइंग इज सर्फेक्टेंट यूजिंग इमल्शंस। सर्फेक्टेंट क्या है बच्चों, अकेशिया तो सर्फेक्टेंट नहीं होता बच्चों, आपका इमल्सिफाइंग एजेंट अकेशिया जो है सर्फेक्टेंट में नहीं आएगा। स्पैंस है, बेंटोनाइट है, वीगम है ना। तो आपका जो इसमें से है स्पैन जो है आपका सर्फेक्टेंट में आ जाएगा, है ना। ट्विंस और स्पैंस नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट में आते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मलिटी व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वीमेन। तो बच्चों इसे कितनी बार हमने डिस्कस करा, टेराटोजेनिसिटी इसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे इसको, टेराटोजेनिसिटी कहेंगे बच्चों। और बहुत सारी ड्रग है जो टेराटोजेनिक होती है ना। कह रहे एग्जाम्पल ऑफ ममीफाइंग एजेंट यूज इन डेंटिस्ट्री, है ना। तो ये ममीफाइंग एजेंट्स होते हैं बच्चों, एक तरीके के एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ये। ओके, तो देखो ग्लिसरीन, जिंकोसाइड, टैनिक एसिड है, सोडियम फ्लोराइड। तो आपका जो टैनिक एसिड होता है ये ममीफाइंग एजेंट होता है। ये ममीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं बच्चों, ये हार्ड करते हैं, ड्राई करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज होता है टूथ के पल्प में उसको एंड रूट कैनाल में। ड्राइंग मेक्स द टिश्यू रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। ड्राइंग से क्या होता है, जो टिश्यूज हैं इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं होगा, टिश्यू रेजिस्टेंट हो जाएगा। ममीफाइंग एजेंट ममीफाई करेंगे या फिक्स करते हैं पल्प को, ड्यू टू ड्राइंग इफेक्ट पल्प बिकम रेजिस्टेंट टू एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। तो ये एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, एंटीसेप्टिक भी हो सकते हैं। तो इसमें टैनिक एसिड, आइडोफोम और पैराफॉर्मल्डिहाइड ये सब आते हैं ममीफाइंग एजेंट्स में। ओके, इन फार्माकोएपिडेमियोलॉजी विच अमंग द फॉलोइंग बायस अकर when estimate of a measure of association between the drug exposure and health status is distorted by the effect of one or more variant that are also risk factors for the outcome of interest। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, मेजरमेंट, बायस है, इंफॉर्मेशन बायस है, प्रोटोपैथिक है या ये है कन्फाउंडिंग। तो ये ऑप्शन 4 जो कन्फाउंडिंग बायस में आएगा। ओके, क्या डिजॉक्सिन इज ऑफ डैश ओरिजिन। तो डिजॉक्सिन का क्या ओरिजिन है भाई, डिजॉक्सिन तुम्हें पता है हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन हमारे जो है डिजिटैलिस से हमें मिलता है। तो बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोब्स एनिमल नहीं, हमें प्लांट से मिल रही है बच्चों, ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
कह रहे विच सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स एंड यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड एब्जॉर्बेंट। देखो सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है बच्चों तुम्हारे पेस्ट में होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है तुम्हारे पेस्ट का। हाई प्रोपोर्शन है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स का एंड यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड एब्जॉर्बेंट। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, पेस्ट होते हैं। सेमी सॉलिड प्रेपरेशन में आप ऑइंटमेंट, ये क्रीम से पेस्ट सब पढ़ते हो, तो पेस्ट में सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है। कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग डिटेल इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट मीन्ड फॉर रिटेल सेल, है ना। रिटेल सेल के लिए जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उस पर कौन सा लेबल मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी होगा तो चलेगा। कह रहे डेट ऑफ एक्सपायरी भाई होनी चाहिए। देखो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर का नेम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या बैच नंबर, तो बताओ कौन सा मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शन 3 भाई नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर की क्या ही जरूरत है हमें, है ना। बाकी डेट ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर सारे होने चाहिए, मैंडेटरी है। ड्रग विच आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, है ना। तो बच्चों ये ऑर्फन ड्रग याद रखना तुम, ऑर्फन ड्रग्स जो होती है रेयर डिजीज के लिए होती है। ड्रग विच आर यूज फॉर प्रिवेंशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ ए रेयर डिजीज, तो ये क्या होती है, ऑर्फन ड्रग्स होती है। ओके नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में नहीं आते। तो एंटी डिप्रेसेंट्स का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें TCAs आते हैं। TCAs में एक तो होते हैं NN5 फर्स्ट रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, एक प्रेडोमिनेंट NA रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। इसमें आपका जो है एमिट्रिप्टाइलिन आएगा, या इसका मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन, है ना, और इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन, ऐसा मैंने तुमको बताया हुआ था। तो TCAs में देखो इमिप्रामिन आएगा, एमिट्रिप्टाइलिन आएगा, डोक्सीपिन, डोथिपिन भी आता है, फ्लोक्सिटिन तो हमारा SSRI में आता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में SSRI आता है। तो ऑप्शन आपका 4 ही नॉट TCA में नहीं आता फ्लोक्सिटिन, है ना। तो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना तो देखो आपके जो TCAs होते हैं NN5 फर्स्ट रीअपटेक इनहिबिटर, प्रेडोमिनेंट NA रीअपटेक इनहिबिटर, तो इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, डोक्सीपिन, डोथिपिन, क्लोमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, तो आपके NN5 फर्स्ट रीअपटेक इनहिबिटर हो गए। और प्रेडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनहिबिटर में इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन आ गया, और एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन, दो याद हो गए। बाकी अमोक्सापिन, रिमोक्सिटिन याद करना। ओके बाकी ऐसे सारे में फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सारे ड्रग्स हमने बहुत बार पढ़ी हुई है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या है, इफ अ ड्रग इज इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो कह रहे हैं इफ अ ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, अगर ड्रग को इम्पोर्ट करा गया कौन से नाम से जो दूसरे ड्रग से बिलोंग करता है उसे क्या कहोगे, अडल्टरेटेड, भाई कोई मिलावट है क्या, अडल्टरेटेड कहोगे, प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहोगे, स्पूरियस कहोगे, मिस ब्रांडेड, है ना। तो ये स्पूरियस हो गई बच्चों, क्या हो गई, ऑप्शन 3 स्पूरियस कहेंगे इसको। स्पूरियस ड्रग के बारे में देख लो, क्या इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स अंडर ड्रग जो तुम्हें दे रखा था, फिर इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर, है ना, ऑफ whom it is not really a प्रोडक्ट, और कह रहे हैं इमिटेशन से सब्स्टिट्यूट रिजेंबल ड्रग है, तो ये सारा स्पूरियस के अंदर आता है भाई। ये स्पूरियस, मिस ब्रांडेड और अडल्टेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फिक्स फर्स्ट लॉ कह रहे हैं रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूज़न, है ना, रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूज़न, भाई जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट तुमने पढ़ा है, पैसिव डिफ्यूज़न, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ना पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो होता है हाई से लो की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो है अलोंग मूवमेंट होता है ना, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, है ना बच्चों। तो क्या रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसमें, फिक्स फर्स्ट लॉ में। मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग आयनाइजेशन, फिजियोलॉजिकल पीएच नहीं होगा बच्चों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, याद रखना ऑप्शन 4। ओके कह डैश ड्रग प्रोड्यूस चेंज इन सेंसरी परसेप्शंस, विजुअल, ऑडिटरी एंड ओल्फैक्टरी थॉट्स, बिहेवियर एंड मूड, कौन सी ड्रग्स होती है बच्चों, एंटीमैनिक है, एंटी एंजाइटी, हालुसिनोजेंस या एंटी डिप्रेसेंट, तो ये हालुसिनोजेंस होती है बच्चों, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है रेफरेंस लिस्टेड ड्रग यूज्ड फॉर बायोइक्विलेंस स्टडीज, है ना, तो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग जो बायोइक्विलेंस स्टडीज के लिए यूज करते हो इज लिस्टेड इन, तो कौन सी बुक में लिस्टेड है, ऑरेंज, रेड, ब्लैक या ब्लू, तो ये ऑरेंज बुक होती है बच्चों एक, ठीक है, ऑरेंज बुक में लिस्टेड है। जो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग होती है बायोइक्विलेंस स्टडीज के लिए यूज करोगे वो किस में लिस्टेड है, ऑरेंज बुक में। कह रेफरेंस लिस्टेड ड्रग जो बायोइक्विलेंस स्टडीज में यूज करते हैं लिस्टेड इन द ऑरेंज बुक ऑफिशियली टाइटल्ड, है ना, अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स विद थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट
इवेल्युएशंस, है ना, इज पब्लिश्ड बाय USFDA, ओके, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, USFDA। कह रहे BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे, सभी को पता है भाई, सबक्यूटेनियस से तो आपका इंसुलिन देते हैं, IV रूट से, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, भाई इंट्राडर्मल रूट से तुम्हारा BCG वैक्सीन को दिया जाता है, याद रखना है तुमने। और कौन सी डिजीज़ के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये वाली वैक्सीन देते हैं, अपनी TB, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ओके। एब्सोल्यूट बायोलिटी कैलकुलेट बाय कंपेयरिंग, भाई अब तुम एब्सोल्यूट बायोलिटी को तुम्हें वो कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, एब्सोल्यूट की बात हो रही है, एक तो एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है ना। तो एब्सोल्यूट में तो किसको कंपेयर करते हो, है ना, एरिया अंडर द कर्व होता है ओरल IV का एब्सोल्यूट में, है ना, एरिया अंडर द कर्व कंपेयर करते हो तुम ओरल IV का। और इसमें रिलेटिव में क्या करते हो भाई, जो हमारी डिफरेंट डोजेस फॉर्म अलग कर देते हो इसमें, है ना, AUC कंपेयर करते हो अलग अलग डोजेस फॉर्म का। देखो इसमें देखो एब्सोल्यूट में देखो कह रहे हैं बाय कंपेयरिंग इज कैलकुलेट बाय कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करेंगे, ओरल एंड रैक्टल डोजेस तो नहीं, एक तो होगा नॉन ओरल, उसमें ओरल रैक्टल कुछ भी हो सकता है, दूसरा IV रूट ही होगा, है ना, ओरल एंड ट्रांसडर्मल नहीं होगा, ओरल एंड सबक्यूटेनियस नहीं होगा बच्चों, एक तो IV ही होगा, दूसरा ओरल, नॉन मतलब कि आपका IV रूट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, ओरल एंड IV डोजेस, ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहा है एब्सोल्यूट बायोलिटी, इसमें कंपेयर करते हैं बायोलिटी ऑफ द एक्टिव ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग नॉन इंट्रावीनस, है ना, नॉन IV एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ओरल हो गया, इसमें बक्कल हो गया, ओक्यूलर हो गया, नेजल हो गया, रेक्टल हो गया, ट्रांसडर्मल, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, कुछ भी, विद द बायोलिटी ऑफ द सेम ड्रग फॉलोइंग IV, ठीक है। तो जो है नॉन IV, चाहे उसमें ओरल हो गया, है ना, उसकी कंपेयर करेंगे बायोलिटी IV रूट से, तो ये आपका एब्सोल्यूट बायोलिटी होता है। और रिलेटिव में क्या करते हैं बच्चों, इसमें कहते हैं मेजर द बायोलिटी एस्टिमेटेड एज द कर्व ऑफ फॉर्मुलेशन A ऑफ अ सर्टेन ड्रग व्हेन कंपेयर्ड विद अनदर फॉर्मुलेशन ऑफ द सेम ड्रग, है ना, सेम ड्रग क्या है बच्चों, इनकी फॉर्मुलेशन अलग करेंगे इसमें, है ना, उनको कंपेयर करेंगे, ओके। ये रिलेटिव में आ जाएगा और एब्सोल्यूट में आपने समझ लिया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंक्लूडिंग अ वॉश आउट पीरियड इन ए क्रॉस ओवर बायोलिटी स्टडीज में वॉश आउट पीरियड इंक्लूड करने का रीज़न क्या है, करेक्ट, टू गिव सफिशिएंट रेस्ट टू द पार्टिसिपेंट्स, एंश्योर करेक्ट डोजिंग रेजिमेन, मेजर स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या टू अवॉइड कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ द फास्ट ड्रग, है ना। तो ये जो वॉश आउट पीरियड होता है इसका कह रहे कि रीज़न होता है टू अवॉइड कैरी आउट इफेक्ट ऑफ फास्ट ड्रग, ऑप्शन 4, ओके। कह रहे डैश स्टडीज मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ ड्रग, है ना, तो इसमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ ड्रग, तो किस में स्टडी करोगे, फार्माकोविजिलेंस में, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में, या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, है ना। तो ये आपका फोरेंसिक हो जाएगा, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन 3। फिर विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ ए फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। PTC में देखो हमने पढ़ा था बच्चों, एक तो फार्मासिस्ट होता है, 3 फिजिशियन होते हैं, और एक नर्स रिप्रेजेंटेटिव था, एक एडमिनिस्ट्रेटर था, है ना। देखो इसमें क्लिनिकल भाई फार्मासिस्ट बिल्कुल होगा, तो देखो चारों ऑप्शन में तुम्हें फार्मासिस्ट दे रखा है, ये तो सही हो गया। फिर कह रहे हैं अटेंडिंग फिजिशियन, तो फिजिशियन होते हैं, ये भी फिजिशियन, ये भी फिजिशियन, ये भी फिजिशियन दे रखा है। नर्स सुपरवाइज़र सही है, कम्युनिटी वॉलंटियर वाला काट दो, नर्स सही है, पेशेंट वाला काट दो, नर्स है, फार्मास्यूटिकल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव काट दो, फर्स्ट वाली हो गई, फिर तो आंसर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो जाएगा, ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग शोज द ड्रग एक्शन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट, भाई कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है, ये कम्पीट करेगा एगोनिस्ट के साथ में, एगोनिस्ट को जहाँ पर बाइंड करना था वहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और रिवर्सिबल तरीके से बाइंड होता है। अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ये जो इसने जाके जो एगोनिस्ट बाइंडिंग साइड को ब्लॉक करा था ये हट जाएगा, ये ब्लॉक ओवरकम हो सकता है अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो, जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो ही डोमिनेट करेगा, है ना। तो अब देखो इरिवर्सिबल बाइंडिंग टू सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट, नहीं भाई ये रिवर्सिबल तरीके से बाइंड करेगा। कंप्लीटिव डिग्रेडेशन ऑफ एगोनिस्ट, बाइंडिंग ऑफ ए एलोस्टेरिक साइड से बाइंड नहीं होता बच्चों, ये एक्टिव साइड से ही बाइंड होता है। कंपीटिंग रिवर्सिबली विद द एगोनिस्ट फॉर द सेम बाइंडिंग साइड से कंपीट करेगा एगोनिस्ट से, बिल्कुल करेगा बच्चों, और वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा ताकि एगोनिस्ट को अपना काम करने ही नहीं देगा, है ना, क्योंकि एगोनिस्ट को बाइंड होने नहीं दिया इसने, खुद जाके बाइंड हो गया कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया तो फिर एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा जाके, ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया।
कह रहे हैं इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर ड्रग से हमारा पोलर ड्रग बनता है ना। लिपोफिलिक ड्रग से हमारा हाइड्रोफिलिक ड्रग बनता है, वाटर इंसॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल ड्रग बनता है ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। कह रहे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। टॉक्सिटी ऑफ ड्रग रिड्यूस होती है, बिल्कुल होती है बच्चों। प्राइमरी साइट मेटाबॉलिज्म की लीवर होती है, बिल्कुल होती है। ड्रग एक्टिविटी इंक्रीज बाय मैनी फोल्ड्स, भाई एक्टिविटी बढ़ती नहीं है, देखो इसमें बढ़ेगी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, तो इनकरेक्ट तो बताना है, तो करेक्ट हो गया ये, मतलब कि इनकरेक्ट यही है ऑप्शन 3। नॉन पोलर कंपाउंड पोलर में बिल्कुल कन्वर्ट होते हैं, तीनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मैंडेटरी प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ प्रोडक्ट ड्रग प्रोडक्ट कंटेनिंग शेड्यूल जी। भाई जी में तुमने पढ़ा है, शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है। कह रहे क्वेश्चन होना चाहिए इस पर, बिल्कुल होना चाहिए। डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन तो यही 1 ही करेक्ट है। कह रहे प्रिस्क्राइबर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को मे कोज ड्राउजीनेस या फिर टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड RMP, तो ये शेड्यूल एच के लिए होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो गया, करेक्ट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबल टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैंने अभी बताया तुम्हें शेड्यूल एच के बारे में, ये लेबल है ना। बाकी M में GMP आता है, P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, X में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, है ना बच्चों। व्हाट डज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, भाई यूनिट डोज नाम से पता करो, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है ना। यूनिट डोज मतलब कि एक डोज डिस्पेंस करी जा रही है ना। करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिकेशन एक्सक्लूसिवली थ्रू टेली फार्मेसी, प्रोवाइड मेडिकेशन इन लार्ज बल्क अमाउंट, तो यूनिट डोज की बात हो रही है, काट दो। गिवन ऑल द मेडिकेशंस अ पेशेंट विल नीड ड्यूरिंग देयर स्टे एट वंस, तो भाई हम तो एक ही डोज दे रहे हैं ना, तो वो सारे थोड़ी देंगे, ये भी नहीं होगा। सप्लाइंग मेडिकेशंस इन इंडिविजुअली पैकेज्ड सिंगल डोज, सिंगल यूज डोज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है ना बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, who supervise the use of drug in hospital and educate on how to use drug safely, है ना। तो ड्रग का जो यूज़ हो रहा है ना, यूज़ ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल्स में, उसको सुपरवाइज करना और एजुकेट करना कि भाई उनको कैसे सेफ्टी से तुमने सेफली ड्रग को लेना है, यूज़ करना है ना। तो ये सारी तो काम भाई हमारे फार्मासिस्ट के ही होते हैं, और तो कौन ही करेगा, है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा फार्मासिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोसोमल एंजाइम, नहीं है बच्चों, है ना। आप माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर तुमने पढ़े हैं, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कराते हैं। हमारे जो है माइक्रोसोमल, जो अब ड्रग का हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, फेज 1 फेज 2 रिएक्शन, उसमें आपके माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स भी होते हैं। तो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं बच्चों, उसमें कौन सा नहीं आएगा, साइटोक्रोम P450 आपका माइक्रोसोमल एंजाइम है। UGT भी आता है बच्चों, मोनो ऑक्सीजनेज भी आता है, लेकिन एस्टीरेज बच्चे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में आएंगे, किस में आएंगे, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम में एस्टीरेज आते हैं आपके, तो ऑप्शन आपका 3 नोट में आ गया। माइक्रोसोमल एंजाइम्स हमारे लोकेटेड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं बच्चों, इनमें मोनो ऑक्सीजनेज आता है, साइटोक्रोम P450 आता है, UGT आता है, एपोक्सिडेज, हाइड्रोक्सिलेज, है ना। और जो आपके नॉन माइक्रोसोमल होते हैं इनमें एस्टीरेज, अमाइडेज, सम फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज और मोस्ट कॉन्जुगेट्स इसके नॉन माइक्रोसोमल में। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स द लेबल ऑफ विच वन द फॉलोइंग प्रिपरेशंस कैटेगरी ऑफ ए ड्रग शैल बियर अ कॉन्स्पीकुअस एंड वर्टिकल रेड लाइन, है बच्चों, लाल रंग की लाइन बताओ, रेड लाइन ऑन द लेफ्ट साइड रनिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ ए लेबल। तो ये आपने तो नार्कोटिक ड्रग की बात कर लोगे, यहाँ पर तो बच्चों वहाँ पर होती है सिर्फ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी प्रेपरेशन इंटेंडेड फॉर एनिमल यूज ऑप्थेल्मिक इन सब के लिए नहीं होता, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। फिगर है मिस ब्रांडेड ड्रग इज डीम टू बी मिस ब्रांडेड, मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या होता है बच्चों, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, और ठीक है, कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, इस लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। देखो इसमें देखो, हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस मे रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ, हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस तो बच्चों ये आपका अडल्ट्रेटेड हो गया। कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट और फिल्थी और प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, सो कलर्ड कोटेड पॉलिश और दैट डैमेज इज कंसील्ड, तो वही हो गया कलर वाला, तो मिस ब्रांडेड हो गया। तो मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू देन इट रियली इज, सब्स्टिट्यूट कर रखा है भाई यहाँ, तो ये तो सब स्पूरियस में डाल दो, तो ये तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया, है ना। बाकी ही हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग, और सब्स्टिट्यूट का स्पूरियस होता है बच्चों, ठीक है, सही है ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, अ लाइसेंस्ड पर्सन कैन मैन्युफैक्चर बैक्टीरियल वैक्सीन, है ना। कह रहे एक लाइसेंस्ड पर्सन है, ठीक है,
तो वो मैन्युफैक्चर कर सकता है क्या, बैक्टीरियल वैक्सीन को, इंसुलिन, एंटीजेंस अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुपरविजन ऑफ टेक्निकल स्टाफ, वन ऑफ होम शुड बी ईदर, ठीक है, एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन है जो मतलब कि ये कर सकता है एक को छोड़ के, है ना, सारे सही हैं, एक गलत है। एनी ग्रेजुएट, भाई कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 इन द मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ ड्रग, ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 18 मंथ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी और एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट, और ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years इन द मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ ड्रग, ग्रेजुएट इन मेडिसिन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years इन द मैन्युफैक्चरिंग। देखो कोई भी ग्रेजुएट वाला तो गलत हो गया ना, ऑप्शन 1 ही गलत हो गया, बाकी तीनों बातें करेक्ट है। फिगर विच द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, का पार्ट नहीं है, नॉट टिपिकली इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, है ना। पॉलिसी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बात है बच्चों, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का पार्ट नहीं है, नोट पूछा है। पॉलिसीज फॉर इंक्लूजन एंड डिलीशन ऑफ ड्रग, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री, तो इसमें इसका यहाँ पर कहने का थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जेनेरिक एंड ब्रांड नेम मेडिसिन, तो यहाँ पर कौन सा जो है इंक्लूड नहीं करते हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में, ये जो मेडिकेशन हिस्ट्री होती है ना पेशेंट्स की, ऑप्शन 2, ओके। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर हैलोथेन, हैलोथेन बच्चों मेनली जो होता है, देखो ये आपका एलिमिनेशन होगा लीवर से, बिलियरी, रीनल या लंग्स, तो ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक होते हैं, ये तो हैलोथेन आपका मेनली लंग्स से एलिमिनेट होता है, बाकी थोड़ा बहुत जो है ये मेटाबोलाइज होगा लीवर में जाके, और इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट, तो वो बहुत ही कम होता है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट लाइकली रूट तुमसे पूछा है, तो हमारा एलिमिनेशन वाला लंग्स हो जाएगा, ऑप्शन 4, ओके। विच फॉर्मुलेशन से प्रोलॉन्ग कराएगी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से, ओरल इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, इंट्रामस्कुलर डिपोर्ट इंजेक्शन, सबलिंगुअल टैबलेट से इंट्रावेनस बोलस इंजेक्शन, तो आपका जो है इंट्रामस्कुलर डिपोर्ट इंजेक्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। करें इंट्रामस्कुलर डिपोर्ट इंजेक्शन इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस डीप इनटू मसल्स अलोंग फॉर स्लो and sustained release of drug into the bloodstream over an extended period, okay. The following schedule deals with standard for patent and proprietary medicines under the drug and cosmetic act, तो इसलिए मैंने तुम्हें VPP याद करा रखा है क्या याद करा रखा है बच्चों, VPP पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए, है ना बच्चों। जी में GMS मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, C में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, ओके। जैसे 1 ounce अवोडोपोइस कंटेन डैश ग्रेन्स, कितने ग्रेन्स होते हैं, 1 ounce अवोडोपोइस सिस्टम की बात हो रही है ना, इंपीरियल सिस्टम अवोडोपोइस और एपोथेकेरी सिस्टम को ट्रोय सिस्टम कहते हैं, अवोडोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है, एपोथेकेरीज में ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। तो 1 ounce जो आपका अवोडोपोइस होता है बच्चों, उसमें 437.5 437.5 ग्रेन होते हैं, 437.5 ग्रेन्स होते हैं, 1 ounce अवोडोपोइस कंटेन, है ना, 1 ounce अवोडोपोइस सिस्टम, अवोडोपोइस और एपोथेकेरिस, है ना, अवोडोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें 437 है बच्चों, 0.5 ग्रेन्स होते हैं 1 ounce में, ओके। और ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट एपोथेकेरिस सिस्टम में है, और एपोथेकेरी सिस्टम में 1 ounce में 480 ग्रेन्स होते हैं, ओके। कह रहे द डीऑक्सी शुगर डिजिटालिस इज आइडेंटिफाइड, तो इसके लिए बच्चों हमने क्या पढ़ा है, बालजेट लीगल नहीं, किलियानी टेस्ट होता है, बालजेट लीगल टेस्ट हमारे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, लेकिन स्पेशली तुमसे पूछा डीऑक्सी शुगर के लिए, तो आपका होगा किलियानी टेस्ट, बाकी बॉन्ड ट्रैकर तुम्हें पता ही है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, ना बच्चों। लैटेंट माउथ वॉश, माउथ के ओ को पकड़ लो भाई, माउथ है ना, माउथ इसका ओ पकड़ लो, ओ को रिलेट करो, चाटा पाउडर, कोलिरियम आई वॉश, और स्टिल ईयर ड्रॉप, कोलिटोरियम, इसके ओ से इसको रिलेट करके याद रख लो कि भाई माउथ वॉश के लिए कोलिटोरियम, ओ आ रहा है इसमें, माउथ में ओ आ रहा है, ठीक है। बाकी और स्टिल ईयर ड्रॉप, कैप्सूला कैप्सूल, चाटा पाउडर होता है ना, कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, क्रीम और क्रीम, इमल्शन होस्टस मतलब ड्रोट, सिंगल डोज मिक्सचर, है ना बच्चों। बाकी देख लो, है ना, और इसमें क्या है, टैबला टैबलेट, अनगुएंटम ऑइंटमेंट होता है। कर फॉलोइंग एंटी टीबी ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, भाई लेप्रोसी में कौन से एंटी टीबी ड्रग यूज करते हो, एक तो रिफाम्पिसिन यूज करते हो, दूसरी इथेनोमाइड यूज करते हो, कौन सी दे रखी है, डायजेपाम, तो बच्चों बेंजोडायजेपिन्स हैं, कहाँ पर, यहाँ लोग ने रिफाम्पिन करते हैं, डेंट्रोलिन सोडियम है, ट्यूबरकुलिन नहीं होगा, रिफाम्पिन ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो लेप्रोसी में भी यूज होती है, आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कराते हैं हमारे रिफाम्पिसिन, ओके बच्चों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग के बारे में लिख रखा है, लेप्रोसी में
भाई हैंसन डिजीज़ होती है लेप्रोसी, सल्फोन में डेप्सोन आता है, फिनाजिन्स डेरिवेटिव में क्लोफाजिमिन, एंटी-टीबी ड्रग में रिफाम्पिन, इथेनोमाइड अदर एंटीबायोटिक्स में ऑफ्लॉक्सिन, माइनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट अकेशिया है मेरे बच्चों। अकेशिया क्या होता है? बाइंडर डाइल्यूएंट। मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट की अगर बात करें तो आप लैक्टोज के साथ जाओगे, लैक्टोज होता है। लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट जो फ्लो प्रोमोटर्स, फ्लो को प्रमोट कराते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों अकेशिया एक बाइंडर होता है, जब बाइंडर यूज़ करेंगे हम, ऑप्शन ए। एरोबिक एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलिसिस अगर एरोबिक कंडीशंस में हो रही है भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमारा बनता है क्या? लैक्टेट। तो एनारोबिक कंडीशन में बनता है ना बच्चों, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, तो पायरुवेट बन जाएगा। तो यहाँ पर पायरुवेट बनता है ना एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर तो पायरुवेट से बाद में जो है बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट बनता है अगर एरोबिक कंडीशन होती है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है ना, क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज तुम्हारा 6 कार्बन का था, है ना बच्चों। डैश फाइबर गिव ब्लैक पीपीटी विद लेड एसिटेट एंड कोस्टेड टू ब्रांच ऑफ सल्फर। भाई सल्फर है किसमें? कॉटन, वूल, रेयोन और सिल्क। भाई हमारा वूल में सल्फर है, इस करके जो वूल तो जो है ब्लैक पीपीटी देगा किसके साथ में? लेड एसिटेट एंड कोस्टिक सोडा के साथ में। ओके, वूल जो है इसका सोर्स है ओविज एरीज बोविडी फैमिली। केमिकल टेस्ट में जब लेड एसिटेट को ऐड करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वूल इन कोस्टिक सोडा, ब्लैक पीपीटी इज फॉर्म्ड ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट। डिस्टिंक्शन फ्रॉम, इस टेस्ट से आप वूल और सिल्क को डिस्टिंग्विश करोगे। ये टेस्ट सिल्क नहीं देता, उसमें सल्फर प्रेजेंट नहीं है। वूल में सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन होता है, केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट कहाँ पढ़े तुमने बताओ? प्रोटेक्टिव इनहेलेंट एंटासिड, सिस्टमिक एंटासिड्स में पढ़े कि नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े हैं भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सिस्टमिक एंटासिड्स में आता है। एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, बहुत सारे कंट्रीज में और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया ऐसा एपिडेमिक। आउटब्रेक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। तो ये पेंडेमिक हो गया, मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया, पेंडेमिक है ना। एपिडेमिक का मतलब होता है ऑफन एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ डिजीज अबव व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो है एपिडेमिक होगा। एंडेमिक का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज दैट इज प्रेजेंट एक कम्युनिटी में जो प्रेजेंट होती है। पेंडेमिक का मतलब एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट यूजुअली अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आउटब्रेक का मतलब सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिजीज व्हेन केस आर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी फॉर द लोकेशन। ये भी कोई लोकेशन या सीजन की ही बात है। ओके बच्चों, फोल्डिंग मसल हेल्प करती है थाई के एक्सटेंशन में, है ना। ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, फीमोरिस, बाइसेप्स, डेल्टोइड। तो आपकी जो होती है बच्चों क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होती है, जो किस में हेल्प कर रही है तुम्हें? एक्सटेंशन ऑफ थाई। कह रहे हैं फंक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल एक्सटेंड करना है थाई लेग एट द नी जॉइंट एंड फ्लैक्स द थाई एट द हिप जॉइंट, है ना। ट्राइसेप्स जो होती है ये तो बच्चों अपर आर्म में होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? एक्सटेंडिंग द एल्बो, है ना, एल्बो के एक्सटेंड करने के लिए। बाइसेप्स जो होती है अपर आर्म में, ये फ्लैक्सिंग द एल्बो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डेल्टोइड होती है शोल्डर में होती है, वो रिस्पॉन्सिबल है शोल्डर की मूवमेंट्स के लिए। कंपैरिजन ऑफ बायोलिटी बिटवीन दो डोएज फॉर्म की बायोलिटी को कंपेयर करोगे तो बच्चों इसे क्या कहोगे? बायोलिटी तो कहोगे नहीं, बायो इक्विवेलेंस कहोगे, बायो फार्मास्यूटिक्स, बायोलॉजिकल नहीं कहोगे। सिंपल सा ऑप्शन बी हो जाएगा बायो इक्विवेलेंस। केमिकल फॉर्मूला बोरेक्स का क्या है? Na2B4O7 10H2, है ना, ऑप्शन ए में दे रखा है Na2B4O7 10H2, दिस इज बोरेक्स। ओके बच्चों, मिनी पिल में क्या होता है बच्चों? मिनी पिल प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, POP मिनी पिल्स होता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है इनमें, लो डोज प्रोजेस्टेरोन फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हें दे रखा है। बाकी FSH LS तो होते नहीं भाई, है ना, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। डैश एंटी फंगल एंटीबायोटिक में कौन से आएगा? स्ट्रिप्टोमाइसिन तो अम्लोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है, एंटी फंगल में नहीं आती। पेनिसिलिन जी तुम्हारा बेंजाइल पेनिसिलिन है, एंटी फंगल नहीं है। ग्रीसियोफल्विन बिल्कुल है, एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है, ये भी एंटी फंगल नहीं है। ग्रीसियोफल्विन जो फंगस से ऑप्टेन होती है ना, तो ये आपकी एंटी फंगल जो, हाँ ये ऑप्टेन भी जो है ये फंगस से ही होती है और एंटी फंगल है। नेक्स्ट है एंटी फंगल ड्रग में तुम्हारे एंटीबायोटिक में पोलिन एंटीबायोटिक आती है, एम्फोटेरिसिन, बीनिस्टैटिन, हामाइसिन, एटामाइसिन, पाइमेलिसिन, है ना। गिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस में ग्रीसियोफल्विन, एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन, आजोल्स में मिडाजोल्स, ट्रायाजोल्स, सब तुमने पढ़े हैं। अलाइलेमिस में टर्बिनाफिन आ गई, काइनोकैंडिन्स, कैस्पोफंजिन और अदर टॉपिकल एजेंट्स आते हैं। नेक्स्ट बाइल इज प्रोड्यूसिंग, तो क्या बताया था? बाइल बनता लीवर में, स्टोर कहाँ होता है? जाके गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। बाइल बनेगा कहाँ पर? लीवर में बनेगा, है ना। बाइल याद रखना है। पर्सन इज कोल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहोगे किसी पर्सन को?
रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहोगे? हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो फार्मेसी के प्रोफेशन में तो क्या दोगे? हैविंग रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट, बिल्कुल रजिस्टर्ड हो भाई, रजिस्टर्ड करा रखा तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा हो तो हम उसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहेंगे। होल्डिंग एंड कोई भी डिप्लोमा लेने से नहीं होता बच्चों। हैविंग एक्सपीरियंस इन कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन, तो इससे कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन जाएगा, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल में जाके। ओके बच्चों, कह रहे साइज रिडक्शन इज अदरवाइज नोन है कॉम्यूशन। कॉम्यूशन कहाँ पर लिख रहा है? कॉम्यूशन, ऑप्शन बी में है ना, साइज रिडक्शन को कॉम्यूशन भी कहते हैं, ऑप्शन बी। फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है। T3 T4 और कैल्सिटोनिन याद कर लो, है ना। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपके हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। थायरोग्लोबुलिन, थायराइड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। यहाँ पर थायरोक्सिन T3 T4 कैल्सिटोनिन, T4 को ही थायरोक्सिन कहते हो, T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हो। कह रहे हैं ये पिट्यूटरी के हार्मोन तुम्हें दे रखे हैं बच्चों, एंटीरियर लोब के, है ना। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, FSH, लुटेनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट लोब से MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन याद करते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। थायराइड के T3 T4 कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड के पैराथॉर्मोन्स। एड्रिनल ग्लैंड के तुम्हें पता ही है, मेडुला वाला इनर पार्ट, आउटर कोर्टेक्स, है ना। मेडुला से एड्रिनल, नोरेड्रिनल, आउटर कोर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्सटीरोड्स। ओके, पैंक्रियास के तुम्हें पता है भाई, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, आइलेट फ्लैंगरहैंस की, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन, PP, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड भी होता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन। कह रहे ESR स्टैंड्स फॉर, क्या होता है ESR? इरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट होता है बच्चों, क्या होता है? ई से इरिथ्रोसाइट से आपका आंसर निकल के आ गया। इरिथ्रोसाइट का क्या होता है? सेडिमेंटेशन रेट होता है। कह रहे हैं इसमें क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ब्लड टेस्ट दैट मेजर हाउ क्विकली RBC सेटल होती है एट द बॉटम ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विच कैन इंडिकेट, इससे तुम्हें पता लगेगा कि भाई इन्फ्लामेशन है बॉडी में। ओके, डैश ड्रग शुड नॉट बी रिटेल्ड एक्सेप्ट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वही RMP की प्रिस्क्रिप्शन के बिना उन्हें रिटेल नहीं कर सकते, प्रिस्क्रिप्शन रख के लिए। वही तुम्हारा शेड्यूल एच के ऊपर क्वेश्चन है ना। शेड्यूल एच आपका जिसमें क्या आती है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। V में पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आ जाएगी। M में GMP, P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे ओके आज की वीडियो में।